अस्सलाम वालेकुम, महमूद अनवर बहरिया टाउन कराची से। आज मुझे ज्वाइन किया है हफीज़ुर रहमान भाई ने, जो कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पर इस वक्त सेल्स और मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के बहरिया टाउन कराची में इस वक्त 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड हैं। ये पहले बिल्डर्स हैं जो बहरिया टाउन कराची में डिफरेंट कंसेप्ट के साथ अपने इन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम या जिनका जो भी नंबर है इस वक्त वो हम हफीज़ भाई से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा हफीज़ भाई से वो ये है कि इस वक्त कितने प्रोजेक्ट हैं बहरिया टाउन कराची में जो इनके ज़ेरे नज़र जो हैं कंप्लीट होने जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, और आया कि बहरिया टाउन कराची के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अच्छा हफीज़ भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, जिन पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है? थैंक यू महमूद भाई। हमारे जो हैं 8 डिफरेंट साइट्स जो हैं वो ऑन साइट ऑपरेशनल हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मैं नाम के साथ बताऊं तो लिबर्टी रेजिडेंशिया, एज यू नो कि कैलिफोर्निया पायनियर है इसमें, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सबसे पहले बहरिया के अंदर किसी प्राइवेट बिल्डर ने दिया। उसके बाद हमारा टेक मॉल के नाम से प्रोजेक्ट है, डॉक्टर्स प्लाजा है, लेक व्यू रेजिडेंशिया है, थीम पार्क रेजिडेंशिया है, कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया है, ड्रेस मॉल है और अभी काद रेजिडेंशिया है। ये 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ ऑन साइट काम हो रहा है। और आपने बिल्कुल कहा कि आप डिफरेंट कंसेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे। बिल्कुल हमारे जितने भी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट थे वो सारे थीम बेस्ड थे, एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और इसके अलावा जब हमने अपार्टमेंट प्रोजेक्ट भी दिए तो हमने उसमें फर्निश अपार्टमेंट का एक कंसेप्ट दिया। ये भी एक डिफरेंट कंसेप्ट था बहरिया के अंदर। तो ये हाँ, हमारे जैसे प्रोजेक्ट अभी थे। आपने वो डॉक्टर प्लाज़ा हो गया, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। टेक मॉल हो गया, आप टेक्नोलॉजीज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने रिलेटेड किया। ड्रेस मॉल है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं, इनका कोई ये इनोवेशन आई कहाँ से आपने? देखिए बहरिया के अंदर एक तो बहरिया में कोई एक दो बिल्डर नहीं है, आप समझ लें 20 बिल्डर हैं जो डिफरेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट बन भी रहे हैं। अब एज़ पर नीड, एक तो जब भी बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट लेके आता है तो अगर वो फोकस्ड प्रोजेक्ट लेके आए या नीड बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आए तो उसके चलने का वो जो सक्सेस रेशो है वो ज़्यादा होती है। अब आपने बात की कि ये आप आइडिया कहाँ से लेते हैं। बिल्कुल हमारी जो टीम है जो हमारी प्रोजेक्ट कंसीव करती है, जो पूरी उसकी थिंकिंग के पास क्वेश्चनियर और सारी डिमांड्स क्रिएट करती है, वो एक प्रॉपर टीम है जो हमें क्वेश्चनियर के थ्रू यहाँ की नीड बेस्ड प्रोजेक्ट हमें बताती है कि आपने कितने कौन कौन सा प्रोजेक्ट लेके आना है। हालांकि हमने जब टेक मॉल हमारा पहला प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट से पहले हमें पता था कि हमने उसके बाद डॉक्टर्स प्लाजा करना है और उसके बाद हमने ड्रेसिंग से रेलिवेंट करना है। और अभी हम रिसेंटली बीटी की होलसेल बाजार लेके आए हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे प्लान्स होते हैं। इवन कि आज जो प्रोजेक्ट किया है इससे अगला प्रोजेक्ट क्या करना है वो सारी वर्किंग ये ऑलरेडी हो रही सारे होती है। प्रोजेक्ट सर्वे बेस्ड हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी मुझे बता दें कि इस साल एक तो आप लिबर्टी रेजिडेंशिया है जो कि रेजिडेंशियल आपका वो था, आप हैंड ओवर कर चुके हैं। इस साल के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट आप डिलीवर करने जा रहे हैं या नेक्स्ट ईयर? देखिए हमारा इंशाल्लाह जो टेक मॉल है हमारा पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट था। वैसे रॉ में हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था रेजिडेंशियल के बाद। तो इंशाल्लाह हम दिसंबर में ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे और जून में इसको हैंड ओवर कर देंगे। और बाकी हमारे जितने ही प्रोजेक्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स प्लाजा है और हम इसके अलावा जो लेक व्यू रेजिडेंशिया है, थीम पार्क है और कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया है, इंशाल्लाह हम इनके भी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। और कमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर्स में जो जून से दिसंबर के दरमियान इंशाल्लाह हमारे अप्रॉक्सीमेट कुछ 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो क्लाइंट्स को इंशाल्लाह हैंड ओवर हो जाएंगे। अच्छा नाजरीन, रियल स्टेट के हवाले से अगर मैं बात करूं, बहरिया टाउन कराची में हफीज़ भाई या इनके जो बिल्डर्स हैं, इन्होंने इकनॉमिकल पैकेजेस के तौर पे मुतारिफ़ करवाया था बहरिया टाउन कराची में। छोटी छोटी शॉप्स हो गई, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हो गए, यानी कि हर बंदा उसको ईज़िली अवेल कर सकता था। तो ये कंसेप्ट भी बहरिया टाउन कराची में लेके आने वाला पहला कंसेप्ट इनका था। अगर आपने मोबाइल शॉप बनानी है या कियोस्क बनाना है तो उस हवाले से आप टेक मॉल को फर्स्ट प्लेस पे वो कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मार्केट सिचुएशन है, तो इसमें ज़रूरत है आजकल जो भी आपने प्रोजेक्ट मतलब है जो कंसेप्ट बेस्ड है या टारगेटेड मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लॉन्च किए, ये कब तक इफ़ेक्टिव होंगे या बहरिया टाउन कराची के अंदर ये इनकी रिक्वायरमेंट किस हद तक है?
देखिए मैं वन बाय वन सब प्रोजेक्ट का फिर आपको बता देता हूँ। रेजिडेंशियल तो नो डाउट कि एक डिमांड है बहरिया के अंदर। बहरिया के आपने 3540 सौ 4000 अपार्टमेंट हैं। बहरिया के हाइट्स के कोई आप समझ लें कि 1600 अपार्टमेंट्स हैं। ये तो 5000 6000 अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ मेरा ख्याल है कि 50,000 भी अपार्टमेंट बन जाएँ तो इसकी तो नीड वो पूरी नहीं कर सकता। कराची की जो नीड है ये 0.1% भी नहीं है। अब हम कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ आते जी। हैं। देखें टेक मॉल जो हमने यहाँ लॉन्च किया था, टेक मॉल तो बेसिक नीड है अभी। मोबाइल और उससे रेलिवेंट एसेसरीज़ हैं, उसकी रिपेयर्स हैं। इसके अलावा जो लैपटॉप प्रिंटर, स्कैनर प्रिंटर है, ये इतनी बड़ी जो ऑफिस की एक बड़ी रो है, इतनी वैरायटी है, इतने लोग इधर बैठे हुए हैं, वो उनकी नीड है। इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरा, डिजिटल कैमरास, तो ऑलरेडी इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। अगर अभी टेक मॉल या टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कोई प्रोजेक्ट नहीं भी है तो फिर भी उसकी डिमांड है। तो ये जब बन जाएगा तो अल्टीमेट एक बहुत बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन होगा यहाँ। दूसरा हमने प्रोजेक्ट लेके आए डॉक्टर्स प्लाजा के नाम से, तो वो तो बेसिक नीड है यहाँ। आप समझ लें कि लोगों के पास अभी फ़िलहाल बहरिया के अपने हॉस्पिटल के ऑप्शन है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, और प्राइवेट जो बहरिया की इस हॉस्पिटल से अटैच नहीं है, ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही हम उनसे वो मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं। तो लोगों को सिटी में जाना पड़ता है। तो वो लोग स्पेशलाइज्ड किस्म के जो स्पेशलाइज, मेडिकल आपने बिल्कुल यहाँ ऐसी है। पे तो जो वो चीज़ें लोग दे जो रहे हैं। कराची सिटी में अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ अटैच हैं, वो आपने वीक में 1 दिन 2 दिन आके या कुछ आवर्स आके वो सर्विसेज देंगे, तो डेफिनेटली ये नीड है। वो तो नीड बेस, मैं नहीं समझता कि उसकी नीड क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मेडिकल से रेलिवेंट तो फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है एरिया के अंदर। उसके बाद हमने ड्रेसिंग से रेलिवेंट ड्रेस मॉल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और ड्रेसिंग में हमने हर उस चीज़ को इसमें एक छत के नीचे लेके आए जो ड्रेसिंग से रेलिवेंट है, चाहे वो मेल्स हॉज़री हों, भी शामिल है इसमें, फीमेल, हाँ जी, हॉज़री टेलर्स भी भी है, शामिल हैं, बिल्कुल ऐसी है, सब कुछ है। आप बुटीक्स समझ, और डिफरेंट ब्रांड्स, फैशन से रेलिवेंट कोई कुछ भी हो तो वो सारी, ये ड्रेसिंग से गारमेंट्स से रेलिवेंट रहे। कुछ भी हो तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये ठीक। सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये नीड बेस्ड हैं, और इनकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। ये नहीं है कि हमने कोई बाद में शायद हम बनाएंगे तो फिर डिमांड क्रिएट होगी इन प्रोजेक्ट्स की। अच्छा हफीज़ भाई, ये बता दें इस वक्त का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल की जो मार्केट है, हमारी गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल है, इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हैं, सारी चीज़ें, तो हम अपने पैसे को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद? आप ही के प्रोजेक्ट ले लें चलें। महमूद भाई, मैं सिर्फ 2 साल पीछे जाता हूँ। बहरिया के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे थे जो रेजिडेंशियल थे, वो अप्रॉक्सीमेट कुछ 6,000 6,500 या 7,000 पर स्क्वायर फीट में वो बुकिंग हो रही थी। अभी कोई प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जो 9,000 और 10,000 से नीचे नीचे हो। तो इसका मतलब है कि बहरिया के अंदर जितनी प्लॉट की प्राइसेस कमर्शियल की बढ़ रही हैं, मैं रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा, कमर्शियल की जितनी अप्रिशिएट हो रही हैं, जब भी कोई नई डील आती है तो वो एक और ज़्यादा ऐड अप करके वैल्यू आ रही होती है। और जो कंस्ट्रक्शन कास्ट जितनी तेज़ी से बन रही है, बढ़ रही है, या जो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो जो आज बुक करा लेगा वो डेफ़िनेटली आज से 2 साल बाद वो समझेगा कि मैं बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में, मैं जिस तरह आपको प्रीवियस एग्जांपल दी, इसी तरह जो हाउसेस बन रहे थे वो नॉर्मली 3,000 3500 में विलाज आमतौर पे बन रहे थे, अभी वो 5,000 6,000 में चले गए। तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, या जो बिल्डिंग सेक्टर है, कोई भी जो इसमें इन्वेस्ट करता है वो एक कन्फर्म उसमें जो प्रॉफिट टेकिंग है या एप्रिसिएशन कन्फर्म्ड है। हाँ, उसमें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग टाइम प्रोसेस टेकिंग। ज़रूर है, 6-8 माह, साल ज़रूर लगता है। ओवर द नाइट बिल्कुल एप्रिसिएशन नहीं होती, आपकी बात ठीक है। लेकिन इसमें डेफ़िनिटली एक सिक्योर और कन्फर्म एप्रिसिएशन इसमें इन प्रोजेक्ट में है। चाहे वो किसी भी बिल्डर का हो, वो कैलिफ़ोर्निया का हो, अदर बिल्डर्स का हो, बहरिया का हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची के अंदर जितने भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं समझता हूँ कि फुल फ्लेज वो 5 से 7 साल के अंदर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करेंगे, अपने कारोबार वगैरह स्टार्ट करेंगे। इवन कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करना चाहें तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में बहरिया टाउन कराची में, बल्कि एशिया की जो सबसे बड़ी सोसाइटी है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। हफीज़ भाई या कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट जो हैं, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, 8+ प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड हैं इस वक्त, जबकि 10 इनके टोटल इस वक्त प्रोजेक्ट हैं और अपकमिंग भी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आएंगे। उनकी हम सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके हवाले से ऑलरेडी जो चीज़ें बुक हो चुकी हैं, जो करंट अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, तो हम उस हिसाब से अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। फर्दर इस डिस्कशन पे कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।